पीएम मोदी के फ्रांस पहुंचने से पहले पहुंची भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने मुस्लिम इलाकों का किया दौरा। फ्रांस में हो रहे आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने उठाए बड़े कदम। मोदी की सुरक्षा को देखते हुए फ्रांस में पहुंची तीनों सेनाओं की टुकड़ियां। मोदी सरकार की सुरक्षा को देखते हुए फ्रांस में पीएम मोदी को लेकर के होने वाली है बड़ी डील। फ्रांस और भारत की डील से बौखलाए हैं मुस्लिम देश। मुसलमानों को लेकर के भारत और फ्रांस के बीच कौन सी होने वाली है डील, जिससे मुस्लिम देशों में मच गया है हड़कंप। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर रॉ ने कौन से उठाए हैं कदम। आखिर मुस्लिम इलाकों में कैसे बंद रहेंगी दुकानें और वहां की मस्जिदें। जी हां, बड़ी खबर निकल के आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस का दौरा होने वाला है। उस सिचुएशन में जब वहां के कट्टरपंथी मुसलमान वहां फ्रांस को फूंक रहे हैं, फ्रांस में जब गृह युद्ध के हालात बने हैं, उस वक्त पीएम मोदी के दौरे अपने आप में मायने में काफी ज्यादा जो है वो सिचुएशन खराब वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्तमान समय में फ्रांस का दौरा करना ये किसी खतरे से कम नहीं है। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले खुफिया एजेंसी रॉ के कई अधिकारी फ्रांस की यात्रा पे हैं। खबर निकल के आई है कि सुरक्षा के मद्देनजर, पीएम मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर वहां पे रॉ ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है और पीएम मोदी पर किसी तरीके की कोई घात लगाकर हमला न कर दे। वर्तमान में हो रही इस कट्टरपंथियों के प्रदर्शन को देखते हुए फ्रांस में रॉ ने तगड़ा एक्शन ले लिया है, जिससे वहां के राष्ट्रपति मैक्रो के भी कान खड़े हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें, पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने फ्रांस के उन इलाकों का भी दौरा किया है जिन इलाकों में पीएम मोदी जाने वाले हैं। अमूमन ये तो हर बार होता है, लेकिन इस बार इस पूरी मुहिम में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ भी शामिल है। खबर ये निकल के आई है कि रॉ खास करके उन इलाकों का दौरा करेगी जिन इलाकों से पीएम मोदी का कॉन्वॉय गुजरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्वॉय पे किसी तरीके के हमले न हो सके और किसी तरीके के अगर हमले की कोई मंशा भी बना रहा हो तो उनकी मंशा को वहीं कुचल दिया जाए। इस तरीके की तैयारी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ कर रही है। उस बीच आपको बता दें, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मदद के लिए भारत से तीनों सेनाएं पहुंची हैं। वैसे तो आपको बता दें, फ्रांस में वहां का एक त्योहार है वेस्टिल डे परेड, जो कि 14 जुलाई को होगा। वो तो होगा, लेकिन वेस्टिल डे 14 जुलाई को जो है पेरिस में वेस्टिल डे परेड के अलावा भी कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के लगे हैं। ऐसे में रोड बाई रोड जो है पीएम मोदी कई जगहों पे जाने वाले हैं। इसको देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है, क्योंकि फ्रांस में दोस्तों आपने देखा होगा कि वहां के कट्टरपंथी जिहादियों ने किस तरीके से मुसलमानों ने फ्रांस को फूंक दिया। फ्रांस में बड़े पैमाने पे आगजनी की, फ्रांस को हिंसा की लपटों में झोंक दिया और फ्रांस में हालात इस तरीके से बनाए हैं कि फ्रांस में आज खरबों रुपए का नुकसान हो गया है। 10,000 से ज्यादा बिल्डिंगों को फूंक दिया गया है, 10,000 से ज्यादा गाड़ियों को फूंक दिया गया है और वहां पे मुसलमानों ने इतना आतंक मचाया कि फ्रांस में आखिरकार जो है वो वहां की पोल खुल गई। उस सिचुएशन में जब फ्रांस के पास राफेल भी है, जब फ्रांस के पास खतरनाक हथियार भी है, उसके बावजूद भी वहां प्रवासी दूसरे देश से जाकर ये तांडव किए हैं। ऐसे स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी भी निशाने पर हो सकते हैं, क्योंकि कट्टरपंथी की निशाने पर भारत और पीएम मोदी तो है ही, ये तो पूरी दुनिया जानती है, ये किसी से छिपी नहीं है। लेकिन भारत में रह रहे कट्टरपंथियों को कुचलने और उनकी मंशा को फेल करने के लिए खुफिया एजेंसी भारत की रॉ पहले ही पहुंच चुकी है। रॉ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जाकर के उन रोडों का दौरा किया है जिन बाई रोड से पीएम मोदी को कहीं जाना है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, वेस्टिल डे परेड के मौके पर आसपास के इलाकों का दौरा भी किया है। आसपास के इलाकों के इंस्पेक्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर वहां पूरी तरीके से बिल्डिंग्स और आसपास के इलाके पूरी तरीके से बंद रहेंगे। वेस्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के बीच एक बड़ी डील भी होने वाली है। इस डील से भी मुस्लिम पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। इस डील के बारे में भी चलिए हम आपको समझ लेते हैं। लेकिन खुफिया एजेंसी रॉ ने जिस तरीके से वहां डेरा डाल रखा है और कट्टरपंथियों के मंसूबों को कुचला है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरी बड़ी बात है। वहीं आपको बता दें, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना, तीनों सेनाएं भी जो है वो फ्रांस पहुंच चुकी हैं। हालांकि वो रॉ की एक अलग एक्सरसाइज चल रही है, जबकि इन सेनाओं की एक अलग एक्सरसाइज है। इन सब के बीच मुस्लिम देशों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रधानमंत्री मोदी और भारत और फ्रांस के बीच एक बड़ी डील की खबर आई। ये डील क्या है? 26 राफेल लड़ाकू विमानों और स्कॉर्पियन सबमरीन की, और कैसे ये भारत को चाइना को घुटने पे लाने पे मदद करेंगे। फ्रांस भारत में 26 राफेल लड़ाकू विमान और 3 परंपरागत स्कॉर्पियन पनडुब्बियों पर समझौता कर सकता है। इसकी योजना भी बना रहा है। भारतीय सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर रक्षा बलों ने रक्षा मंत्रालय के सामने प्रस्ताव रखा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस सप्ताह फ्रांस की यात्रा पर जा रहे हैं और इस बीच रक्षा सौदों के दौरान घोषणा भी हो सकती है। यदि यह रक्षा सौदा होता है तो भारतीय नौसेना को 22 सिंगल सीट राफेल और 4 प्रशिक्षक विमान मिलेंगे। नौसेना की ओर से इन लड़ाकू विमानों और पनडुब्बियों को तत्काल हासिल करने के लिए दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि देश की सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर इसकी कमी रही है। विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत पर MiG-29 का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में दोनों विमान वाहक पोतों पर परिचालन के लिए राफेल की जरूरत है। वहीं 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों को नौसेना द्वारा प्रोजेक्ट 75 के हिस्से के रूप में रिपीट क्लास में हासिल किया जाएगा। इन पनडुब्बियों को मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में बनाया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह सौदा 90,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। भारत और फ्रांस के बीच ये डील अपने आप में कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 200 सूत्रों के मुताबिक भारत इस सौदे की राशि को कम करने की मांग जो है वो कर रहा है। अगर इस सौदे की राशि थोड़ी बहुत कम हो जाती है तो भारत फ्रांस के साथ ये डील करेगा। इंडस्ट्री के सूत्रों के अनुसार राफेल एम सौदे पर भारत और फ्रांस द्वारा बातचीत करने के लिए एक संयुक्त टीम बनाने की उम्मीद है, जैसा कि 36 लड़ाकू विमानों के लिए पिछले राफेल सौदे के लिए किया गया था। इन प्रस्तावों पर रक्षा मंत्रालय में पहले ही उच्च स्तरीय बैठकों में चर्चा हो चुकी है और आगामी कुछ दिनों में रक्षा अधिग्रहण परिषद के समक्ष रखे जाने की संभावना है। फ्रांस में घोषणा से पहले ही सरकार द्वारा आवश्यकता की स्वीकृति दिए जाने की भी संभावनाएं हैं। आपको बता दें, अगर राफेल एम की बात करें तो राफेल एम बेहद ही खतरनाक राफेल का एक अपग्रेड वर्जन इसे कह सकते हैं। और अगर राफेल एम भारत की धरती पर आएगा तो इतना याद रखना दोस्तों, ये चाइना के लिए काल साबित होगा, क्योंकि भारत ने फ्रांस के राफेल एम पर दांव ऐसे ही नहीं लगाया है। इसके आगे रूस के भी तमाम बड़े फाइटर घुटने पे आते हैं। अमेरिका के तमाम बड़े फाइटर जेट जो है वो घुटने पे आते हैं, पानी भरते हैं राफेल एम के आगे। राफेल एम को दसॉल्ट एविएशन ने बनाया और यह जेट भारतीय नौसेना की वारशिप आईएनएस विक्रांत से ऑपरेटेड होगा। भारत से पहले राफेल एम को ग्रीस, इंडोनेशिया और यूएई की सेनाएं प्रयोग कर रही हैं। नौसेना ने साल 2022 में जेट का ट्रायल किया था और इसकी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को सौंपी गई थी। नौसेना का मानना है कि राफेल एम उनकी जरूरतों को कोई ज्यादा बेहतरी से पूरा कर सकता है। फ्रेंच नेवी के पास इस समय 240 राफेल एम जेट हैं। इस जेट को दसॉल्ट ने साल 1986 से निर्मित करना शुरू किया था। तो लगातार फ्रांस जहां राफेल एम का निर्माण कर रहा है, तो वहीं भारत में आने के बाद राफेल एम की जो पूर्ति है वो इस तरीके से पूर्ति होगी कि अमेरिका, चाइना और रसिया जैसे सुपर पावर देश समुद्र से लेकर आसमान तक भारत का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। चाइना की तो बात छोड़िए, चाइना भी घुटने पर आएगा और खास करके लद्दाख और अरुणाचल जैसे इलाकों में चाइना नजर फेरने से भी 4 बार सोचेंगे। तो अगर आप भी मानते हैं कि भारत को इस डील से पक्की करनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।